गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम 9th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर सीख चुके हैं, जिसमें हमने क्या सीखा था, नंबर सिस्टम। आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद। क्या बहुपद। बहुपद में हम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिन्हें हम सीख लें। इसमें हम दो चीजें हमें बार बार आएंगी, ये क्या, चार और अच्छा। चर क्या कहलाते हैं? चर क्या होती है? जिनके मान परिवर्तित होते रहे। चर चलित, जिनके मान परिवर्तित होते रहे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सभी डॉट 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 सभी क्या है, ये चर हैं। हम इनके मान हमें नहीं पता क्या है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ एक्स का मान 1 2 3 4 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, डॉट 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 पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे y का मान कुछ भी हो सकता है, तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं, चर। अब आती है बात अचर पद की। अचर पद क्या है? जिनके मान निश्चित रहते हैं, जिनके मान निश्चित रहते हैं। ये इनमें संख्याएं आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5। देखो, 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, आप कहीं भी लिख दो। 2 का मान 2 रहेगा, कहीं भी लिख दो। 3 का मान 3 ही रहेगा, कहीं भी लिख दो। यहाँ क्या हो रहा है, इन चार पदों में, चार पदों में हमें मान पता नहीं है क्या है, इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अचर पद में मान निश्चित होता है। तो ये छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, जो जानकारी जरूर होना हमारे लिए जरूरी था, ठीक है। अब बात आ जाती है जो हमारा टॉपिक है प्रश्नावली। हम क्या करेंगे, 2.1 कौन सी करेंगे, प्रश्नावली 2.1। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक चर वाले बहुपद। क्या, एक चर वाले बहुपद। बहुपद बताओ, दो क्या है, दो एक बहुपद है, दो भी एक बहुपद है, एक्स भी एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर भी एक बहुपद है, 2x भी एक बहुपद है, 10x भी एक बहुपद है, y एक बहुपद है, 2y एक बहुपद। ऐसे ऐसे चर और अचर दोनों ही एक बहुपद का रूप ले लेते हैं। तो शुरुआत में हमें क्या, बहुपद के बारे में बेसिक सी जानकारी वाले सवाल हल करने हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये हम बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ले ली, ठीक है। उदाहरण देख रहे हैं हम, कौन सा, पहला उदाहरण, पहला सबसे पहले उदाहरण पहला देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है, उन्होंने कहा कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। क्या, बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है, x की घात 5 x की घात 4 प्लस 3। तो हमें जब बहुपद की घात ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा अचर पद रहता है और उसकी जो सबसे ज्यादा घात होती है, वही हमारे बहुपद की घात होती है। यहाँ जो हमारा अचर पद है, बहुपद की घात क्या होती है, जो हमारा चर पद होता है उसकी अधिकतम जो घात होती है, वही हमारे बहुपद की घात होती है। और जो अचर पद होता है, इसमें भी एक कोई चर पद छिपा हुआ होता है। जैसे किसी भी चर पद की घात 0 हो अगर, तो उसका मान क्या होता है, 1। और इसके इनटू में अपन x की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या है, 1 है।
तो यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5। तो अचर सॉरी चर पद की जो सबसे ज्यादा घात होगी वही हमारे बहुपद की घात होती है। तो इसकी घात क्या है 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारे बहुपद की, यहाँ एक चर वाला है, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ एक चर वाले बहुपद, मतलब कि यहाँ एक ही चर हमें x ही x दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें x के साथ y नहीं है, z नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ x x x x है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं एक चर वाले बहुपद। अगर इसमें साथ में x माइनस वाई माइनस समथिंग कुछ भी होता z, तो फिर वो कई चरों वाले बहुपद या दो पदों वाले दो चरों वाले बहुपद कहलाते। तो ये क्या है जिसमें एक ही चर उपस्थित हो वो क्या कहलाते हैं एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो इसकी घात क्या है 5। ये हमारा उदाहरण होगा। इसी की तरह पे हमें अपने सवाल सॉल्व करने हैं। अब हम प्रश्नावली 2.1 के पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है हमारा कि हमें छांटना है एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद कौन से हैं और कौन नहीं है। कौन नहीं है, कारण सही बताओ। तो इसका पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन पहले का पहला। ये हमारा क्वेश्चन पहले का पहला क्या है 4x² माइनस 3x प्लस 7। बताओ ये एक चर वाले बहुपद है कि नहीं। ध्यान से देखो, इसमें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ हम x की घात 0 मान लें तो यहाँ भी x है, या ना माने तो यहाँ ये अचर पद है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब x ही x है हर कहीं। तो ये क्या है एक चर वाला बहुपद। नंबर दूसरा y² प्लस √2। यहाँ देखो, यहाँ केवल y है और यहाँ भी मान लें इनटू में लिखोगे तो y की घात भी 0। तो यहाँ एक अचर पद है √2 और एक चर पद है y²। ठीक है, ये चर पद है, ये हमारा चर पद है, और ये की क्या है केवल y है, तो ये भी क्या होगा एक चर वाला बहुपद। ठीक है, तीसरे पे आए। तीसरा क्या है क्यूब रूट ऑफ t प्लस √2। तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे अंडर रूट को हटा के t की घात 1/3 लिख सकते कि नहीं। अपन ने पिछले अध्याय में संक्रियाएं पढ़ी थी, वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाओं उसके कुछ हमने नियम पढ़े थे, जिसमें अगर t की घात m/m हो तो अंडर रूट में n और होल की घात m हो जाता। तो यहाँ क्या है ये क्या हो जाएगा हमारा m और ये n। इसका सूत्र क्या होता अगर आपको याद हो कि अगर t की घात m/n है तो इसको कैसे लिख सकते हैं n√n। और यही तो लिखा है यहाँ n का मान 3 है और m का मान 1 है, तो एक में गुणा हुआ तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब हम किसी भी रूट को हटाएंगे तो बटे में आ जाती है। ठीक है, तो प्लस √2 को हम हटाना चाहें तो हटा देना, हटाना चाहे तो हटा। तो ये क्या होगा अब देखो यहाँ से यहाँ
ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद यहाँ अचर पद की घात जो ये है, ये चर पद है, ये चर क्योंकि नहीं है, क्योंकि चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? 0, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो हमारी बटे में इसकी घात है, तो ये हमारा क्या है? बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चौथे पे आ जाओ। y प्लस 2/y। अब देखो यहाँ भी y है, यहाँ y है, लेकिन इसको हम सही से लिखेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि y प्लस 2 इंटू y की घात -1। जब बटे में दिया हो और हम ऊपर लाए तो ये घात इनवर्स में हो जाती है, तो -1 घात हो गई इसकी। तो अब हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है? ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यही नियम लग जाएगा यहाँ। ये एक बहुपद नहीं, क्योंकि चर पद यहाँ माइनस में दिया है, और पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? माइनस वाली नहीं कहलाती हैं, ये पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1 2 3 4 5 से 0 से शुरू हो गया अनंत प्लस अनंत तक। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है घात में, इसलिए नहीं है। यहाँ बटे में थी, इसलिए नहीं है। अगर यहाँ माइनस नहीं लगा होता तो ये बहुपद हो जाता है। यहाँ बटे में नहीं होती, केवल 3 होती, तो भी ये बहुपद हो जाता। अब आते हैं अगले सवाल पे। इसी के x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। तो ये क्या है? इसमें कितने अचर पद हैं? सॉरी, इसमें कितने चर पद हैं? 3। एक भी अचर पद नहीं है। चर पद कितने हैं? 3। x अलग है, y अलग है और t अलग है। तो ये क्या होगा? त्रिपदीय होगा, एक चर वाला नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 चर वाला, 3 चर वाला बहुपद। ठीक है, तो ये एक पद वाला नहीं, ये 3 चर वाला बहुपद होगा हमारा। ये बहुपद तो होगा क्योंकि इसकी में घात क्या है? घात तो पूर्ण संख्याओं में है, लेकिन यहाँ 3 चर है, तो ये 3 चर वाला बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में हमें क्या गुणांक बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला सवाल क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर में क्या है? सिर्फ एक्स या इंटू में 1, तो क्या हो जाएगा? 1। ये हमारा उत्तर है। दूसरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब। तो हमें यहाँ क्या बताना है, माइनस का, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू में -1। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, -1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, -7 में आएगा ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, -1। तीसरा सवाल है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ क्या है, π/2 है हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ π/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 √x प्लस सॉरी -1। तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। क्या है, 0। हमारा एक्स स्क्वायर ही नहीं है यहाँ, तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका गुणांक 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 का गुणा हुआ होगा, तो यहाँ वो दिखाई नहीं दे रहा, 0 हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, ये हमारे दूसरे सवाल के चारों सवाल थे। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है, कि तीसरा है 35 के घात का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो हमें ऐसा एक पद लिखना है जिसमें उसकी घात 35 हो, और एक लिखना है जो 100 हो, लेकिन एक ही पद होना चाहिए। तो हम कुछ भी लिख दें, x की घात 35 कर दें, ये भी हमारा एक उत्तर हो जाएगा, कोमा x की घात 100 कर दें, तो ये भी हमारा उत्तर हो गया। यहाँ हम एक ही पद देना है, तो 3x की घात 35 कर दें, या 2x की घात 35 कर दें, 7x की घात 35 कर दें, ये हमारे वो पद हो जाएंगे। ठीक है, या हम 4x की घात 100 कर दें, या 4y की घात 100 कर दें, या 4z की घात 100 कर दें, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ हम 3y की घात 35 कर दें, यहाँ 2y की घात 35 कर दें। तो ये इतने सारे हैं कि हम कितने भी अपने मन से लिख सकते हैं। हमें लिखना है जिसमें एक ही पद हो और उसकी घात 35 हो। ये तो ये हमारा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। जो आपका मन आए वो लिख दो, सिर्फ उसमें एक पद ले लो। क्या, एक अचर पद ले लो उसमें। ठीक है, एक पद की घात लिखना है, एक पद, ये इसमें एक ही पद होना चाहिए। ये हमारा क्या है, अचर, सॉरी चर है। तो इसमें हम कोई भी एक चर ले लेंगे, तो चर की घात हम अपने कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा मन करे एक चर की, 4x 4y 4z 4a b c, जो कुछ मानना हो। ठीक है, सवाल अब हम चलते हैं चौथे सवाल की। क्या करना है हमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात बताइए। पहला सवाल, 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, हमने क्या बताया था कि जो भी
सबसे बड़ी घात होगी हमारे चर पद की, वही इस बहुपद की घात हो जाएगी, मतलब घात बराबर 3। ठीक है। दूसरा 4 माइनस बाई स्क्वायर, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, घात बराबर 2। जो हमारे चर पद की सबसे बड़ी घात होगी वही हमारे बहुपद की घात हो जाएगी। तीसरा क्या है, 5t माइनस √7, इसकी क्या हो जाएगी, घात बराबर 1। ठीक है। बचा 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ इंटू में 1 है और यहाँ कोई सा भी चर पद हो सकता है, क्योंकि चर पद की घात 0 की घात 1 या y की घात 0 बराबर 1, z की घात 0। अगर किसी भी चर पद की घात है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, इंटू में 1 है तो यहाँ हमारी घात 0 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? क्या किसी भी चर पद की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ चर पद की घात क्या 0 रही होगी। जब तो यहाँ कोई 1 होगा 3 गुणा 1, तब तो यहाँ वो चर पद नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन अगले नंबर 5 की ओर। हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। जिस भी सबसे पहले बात क्या होता है, समझिए रैखिक बहुपद कौन सा है, जिस बहुपद की घात 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जिसकी घात द्विघाती और त्रिघाती, जैसे चतुर्घाती, पंचघाती, जैसे जैसे आगे बढ़ा, जिसकी घात 2 हो, घात 2 हो, घात 3 हो। जिस बहुपद की घात 3 हो वो त्रिघाती, जिसकी घात 2 हो दोघात, जिस बहुपद की 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो हमें बहुपद छांटने हैं। ठीक है, 5 में। अब हम सवाल करते हैं, इतना समझ में आया। सवाल क्या है, पहला x² प्लस x कौन सा है, द्विघाती। दूसरा द्विघाती क्यों है, क्योंकि इसकी घात 2 है और ये 2 घात किसकी है, पूरे बहुपद की, तो ये द्विघाती हो गए। दूसरा x माइनस x², ये भी द्विघाती हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी घात भी 2 है। अगला ये कौन सा है, ये भी द्विघाती हो गया, क्योंकि इसमें इसकी घात भी 2 है। चौथा 1 प्लस x, ये क्या हो गया, रैखिक, क्योंकि इसकी घात 1 है। पांचवा 3t, ये भी क्या है, रैखिक, पॉलिनोमियल। फिर है r², ये क्या हो गया, द्विघाती।
फिर है 7x3, 7x3, ये क्या है? त्रिघाती। तो ये किस प्रकार का बहुपद हो गया? त्रिघाती। ये कौन सा है? जिसकी घात 2 है, इसकी वो द्विघाती, जिसकी 3 है वो त्रिघाती, जिसकी 1 है वो रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ हमारी प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।